आपको ये मानना पड़ेगा कि इस सरकार का अधिकारियों पे या तो अंकुश नहीं है या आपने ये कह रखा है कि भाई इनकी सुननी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, और उस पर वो राम भी लिखते हैं, हनुमान भी लिखते हैं, सब लिखते हैं। अगर नहीं हो तो वो काम कैसे होगा? लेकिन वो जब हम काम मिलकर करते हैं, हम जब कह रहे हैं हम काम मिलकर करते हैं, तो हम ये बात सोचिए कि धार्मिक स्थल अवैध एक ही धर्म के नहीं हो सकते, और धर्मों के भी हो सकते हैं। अभी हमारे कुछ विधायक तारीफ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं नेता सदन की तरफ देख भी रहा था। मैं कह रहा यार हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा, मैं तो अब समझा, क्योंकि सारा पैसा तो उधर जा रहा था, फिर हमें कहां से देंगे। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान धामी से बोले, आपने अधिकारियों को दी सह। मुख्यमंत्री का जवाब आया सामने। जी हां, उत्तराखंड में रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सदन के भीतर प्रदेश में हावी नौकरशाही पर बोलते हुए कहा कि आपने ही अधिकारियों से बोला है कि वे विपक्ष के विधायकों की बात न सुने। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने कभी भी अधिकारी को यह बात नहीं बोली कि किसी की बात नहीं सुननी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बात ऐसी होनी चाहिए कि संवैधानिक हो। चलिए आपको भी सुनवाते हैं सीएम धामी ने क्यों कहा कि प्रदेश के भीतर लाल पीली नीली चादर नहीं डाली जाएगी। आदेश चौहान जी। वहां से आदेश हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने पर आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सभी जितने वक्ता हैं उनसे संबोधित करते हुए अपनी बात कहता हूं। सर्वप्रथम तो जिन लोगों ने इस प्रदेश को बनाने में अपनी जान गंवाई, उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और अभी बात चल रही थी, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि भाई तारीफ भी होनी चाहिए और कमी भी बतानी चाहिए। लगभग 10 मुख्यमंत्री हमारे अब तक हुए। सबसे पहले मुख्यमंत्री हमारे नित्यानंद स्वामी जी हुए, उसके बाद कुछ समय भगत सिंह कोश्यारी जी हुए, उसके बाद नरेंद्र तिवारी जी हुए, और नरेंद्र तिवारी जी सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री एज में उस टाइम थे। उनका कार्यकाल बढ़िया रहा, और आज जब 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, प्रदेश युवा है, तो युवा मुख्यमंत्री हैं जिनका लंबा कार्यकाल है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दी। लेकिन जैसे खंडूरी जी का कार्यकाल, क्योंकि मैं उस टाइम हम भाजपा में थे, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। अनुशासन के मामले में अधिकारियों पे, जो विभागों पे उनका अंकुश था, वो किसी मुख्यमंत्री का नहीं है, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि समय पे जाना, कोई कार्यालय ऐसा नहीं था जो 10 बजे नहीं खुलता था, और आज कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जो 11 बजे से पहले खुलता हो। अगर खुल भी गया, वो 4th क्लास का आदमी खोलता है, और 11 बजे से पहले कोई अधिकारी अपने कार्यालय नहीं जाता है। फिर हमारे बहुगुणा जी भी रहे, निशंक जी भी रहे। बहुगुणा जी ने हमारे यहाँ एक शिलान्यास किया रोडवेज बस स्टैंड का। वो पत्थर लगा, लेकिन वो पत्थर आज भी लगेगा, लगा रह गया, वहां रोडवेज बस स्टैंड नहीं बना। उसके बाद हरीश रावत जी आए, उन्होंने स्टेडियम बनाया, उसका शिलान्यास किया, बाउंड्री बाल हुई, और उसके बाद सरकार गिर गई, हट गई, भाजपा की सरकार आई, और दोनों पत्थर लगे रह गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो दोनों योजनाएं समाप्त कर दी। वो चले गए, 17 में खटक गए ना, फिर शिलान्यास, बाउंड्री भी बन गई, आधा पैसा लगा, लेकिन रोक दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये द्वेष भावना से काम नहीं है तो क्या है। 1,40,00,000 रुपए उस बाउंड्री बाल में लगे थे जो स्टेडियम बना, लेकिन आज वो बना खड़ा है, और वो आज जमीन सिडकुल को वापिस दे दी गई। स्टेडियम को जमीन ही नाम नहीं है। अभी हमारे कुछ विधायक तारीफ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं नेता सदन की तरफ देख भी रहा था। मैं कह रहा यार हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा, मैं तो अब समझा, क्योंकि सारा पैसा तो उधर जा रहा था, फिर हमें कहां से देंगे। नहीं, आज कुछ कम लो, वापस आ जाओ, अभी भी मौका है मान्यवर, अभी भी मौका है, अभी मौका है, देखी जाएगी। सुन तो लो यार, हमें
क्योंकि हमें एक साथ काम करने का मौका मिला। वो भाई युवा प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उस टाइम नंदा तिवारी जी की सरकार थी। तो जब सिडकुल बना रुद्रपुर में, तो वहाँ मांग करी गई कि भाई 70% लोकल आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम हमारे हम साथ थे, तो हमसे कहा गया भाई एक बहुत बड़ा हम प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे। सबने मिलकर साहब सिडकुल का उसके जो कार्यालय था रुद्रपुर में उसका घेराव किया, और उस कार्यालय के कांच पांच सब तोड़ दिए गए। लेकिन तिवारी जी का बड़ापन मैं कहना चाहता हूं कि धामी जी से वार्ता करके उन्होंने 70% आरक्षण को लागू किया। ये होता है बड़ा दिल। मान्यवर याद होगा इतना तो छोड़ा सरकार में विधायक होते अगर साथ नहीं छोड़ते। अरे वो छोड़िए, छोड़ना नहीं छोड़ना का अलग बात। तो मैं ये कहना हूं कि बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर तिवारी जी ने ये समझा होता कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष दबाव बना रहा है, मैं नहीं करूंगा, तो क्या होता। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा कि आपकी मांग क्या है, और मांग जायज लगी तो वो किया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं जसपुर की जितनी मांग है, क्योंकि मैं पिछली दुआई भी देना चाहता रहता हूं कि भाई कुछ तो थोड़ा बहुत वर्षा कर दो, कि जसपुर की मेरी इतनी मांग है, वो आज तक मेरा दूसरा कार्यकाल है, एक काम की घोषणा की है, वो काम शुरू नहीं हुआ। कि पिछली बार जो 9 नवंबर आने वाला था, तो मुझे फोन आया मुख्यमंत्री कार्यालय से कि कोई एक मांग बताइए, हम घोषणा में रख देते हैं। तो एक पुल की मांग को घोषणा में रखा गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करूंगा, कोई दुराई नहीं। लेकिन मेरे यहाँ एक डाम क्षेत्र है, उस गांव को मैं रायसु गांव के लिए प्रयासरत हूं। लगभग उन लोगों को 70-75 साल वहां बसे हो गए, लेकिन उनका अपना कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो विधानसभा में वोट देते हैं, लोकसभा में वोट देते हैं, लेकिन न जिला पंचायत, न प्रधान, न बीटीसी, न उनका कोई डॉक्यूमेंट्स है, न उनके यहाँ विकास हो पा रहा। मैंने कहा कि उनको या तो किसी ग्राम सभा से जोड़ दो, या उनको पट्टे दे दिए जाए, आवासीय पट्टे या उनको भूमि पट्टे। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि तिवारी जी सरकार में एक बार हुआ है, एस्कॉर्ट फार्म कैंसिल हो गया, मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट से केस हारे, सरकार ने कब्जा ले लिया। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे जो चीमा जी हैं, जो पहले चीमा जी वो विधायक थे, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उन लोगों को उस जमीन में पट्टे दे दिए गए और उनको मालिकाना हक मिल गया। तो उनको दिया जा सकता है, क्योंकि डाम के लगभग मैं समझता हूं कि 6 से 7 हजार आबादी वहां। और हर बार मैंने सदन में भी, व्यक्तिगत भी, सभी से वार्ता की कि उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक होने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें कब बाहर भेज दिया। फॉरेस्ट लैंड होगी ना? नहीं, सिंचाई विभाग की, सिंचाई की है टोटल, फॉरेस्ट नहीं। यूपी की होगी ना? नहीं, हमारी है। क्या है गांव का नाम? भोगपुर डाम क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह मैंने एक पॉलिटेक्निक, क्योंकि युवाओं के लिए हमारे पॉलिटेक्निक को जाना पड़ता है बहुत दूर दूर, मैंने कहा एक पॉलिटेक्निक खोल दीजिए, ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो काम धराशायी है। रोडवेज बस स्टैंड हर आदमी की इच्छा है, हर बच्चे की, क्योंकि जब स्कूल से कोई बच्चा पढ़ने जाए या कोई इंटरव्यू देने जाए, तो उसे समय पर बस मिले, उसे बैठने की व्यवस्था हो। अभी क्योंकि सब तारीफ कह रहा हूं मैं, भगवान हमारा जो काशीपुर में रोडवेज बस स्टैंड था, जो डिपो था, आप चीमा जी से पूछ सकते हैं उसकी क्या दशा है, वो भी आज धराशायी है। तो जसपुर में तो क्या बनेगा, काशीपुर वाला भी खत्म है चीमा जी। अरे चलो हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 25 साल की मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये स्थिति है। तो ये बदले की भावना से हो रही, तो मैं तो इसलिए कहना चाहता हूं, वहां तो विधायक जी चीमा जी हैं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी के। बदले की भावना कहाँ हुई फिर? तो बदले की भावना कहाँ हुई? नहीं, काम मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वहां क्यों नहीं हो रहा। तो बदले, वो पहला अकाली दल के थे ना, इसका मतलब बदले की भावना नहीं है। नहीं, बजाय बात नहीं, वो अकाली दल के थे पहले, हमें तो कमल के सिंबल। और अभी हमारे विधायक जी जो जल नल की बात कर रहे थे, आप देखिए सब विधायक तारीफ करिए, मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम तारीफ और बुराई भी कर रहे हैं तो आप भी कमी बताइए। क्या वास्तव में जो पाइपलाइन बिछी है, क्या वो लीकेज नहीं है? आप जिस गांव में भी जाएंगे, पहले सुन तो लीजिए, वो लीकेज है तभी पानी नहीं जा रहा नल में। मैं भी यही कह रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए। वो पानी दूषित पानी है, क्योंकि किसी भी बात में जाइए आप, केवल हकीकत में कहना चाहता हूं इस बात को, आपको भी कहना चाहिए,
आप अगर हमसे तारीफ सुनने की हिम्मत रखते हैं तो हम भी चाहते हैं आप अपनी सरकार की कमी बताइए। हमारी सरकार की कमी नहीं, बजट से माननीय सदस्य देखिए बात यहाँ नहीं है। देखिए केवल मजार तोड़ने से यहाँ देखकर बोलिए, या केवल आप पीठ की तरफ देखकर बोलिए। केवल मजार तोड़ने से या धार्मिक स्थल में उन्माद फैलाने से विकास की बात नहीं हो सकती। क्या एक समुदाय को हम भयभीत कर दें, कि हम सोच दें कि आज उसको इस प्रदेश से निकाल दें। ये हमारी जो दो बहनें हैं, ये जो पहने बैठी हैं, जिसे पछवाड़ा बोलते हैं पहाड़ में, हमारे यहाँ चुन्नी बोलते हैं, ये मेरे जसपुर क्षेत्र की मुस्लिम समाज की बेटियां और भाई बनाते हैं, और उस पर वो राम भी लिखते हैं, हनुमान भी लिखते हैं, सब लिखते हैं। अगर नहीं हो तो वो काम कैसे होगा? लेकिन वो पेंटिंग जब हम काम मिलकर करते हैं, लेकिन उत्तरकाशी जैसे शहर हम जब कह रहे हैं हम काम मिलकर करते हैं, तो हम ये बात सोचिए कि धार्मिक स्थल अवैध एक ही धर्म के नहीं हो सकते, और धर्मों के भी हो सकते हैं। आज हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट में हमारी बहनें जीतती हैं, क्या उसमें क्रिश्चियन नहीं है? क्या उसमें सिख समुदाय की नहीं है? क्या उसमें हिंदू समुदाय की बहनें नहीं है? समाप्त करिए, सभी का सहयोग इस देश में है। समाप्त करिए। तो मैं चाहता हूं कि द्वेष भावना से कोई काम ना हो, जो भी विकास हो वो उस प्रदेश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। समाप्त करिए। एक योजना इस बार थोड़ा सा बोलिए, बोलिए, 2 मिनट तो मौका दे दो। 2 मिनट। हमारे यहाँ अरे इतनी गुंजाइश लगी। तिवारी जी ने तरफ को देखते हैं, क्योंकि के लगा तो है, लेकिन वो अनुबंध खत्म हो गया। मतलब योजना, मैं कहना ये चाहता हूं कि सरकार को योजना शुरू करे, उस योजना को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पैसा खर्च हो चुका होता है। सरकारें आती हैं, योजना बदल दी, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, इससे मतलब नहीं, किसी भी दल की हो सकती है, लेकिन हमारे प्रदेश का विकास कैसे हो, यह हमारी सबकी सोच होनी चाहिए। क्योंकि मैं किसी मुख्यमंत्री को, 10 मुख्यमंत्री हुए, हमारे 2 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल बहुत छोटा रहा, तीरथ सिंह रावत जी का और कोश्यारी जी, लेकिन बाकी का 2 का कार्यकाल तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि मैं भी बोला तिवारी जी का और माननीय हमारे युवा धामी जी का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अधिकारियों पे आपको ये मानना पड़ेगा कि इस सरकार का अधिकारियों पे या तो अंकुश नहीं है, या आपने ये कह रखा है कि भाई इनकी सुननी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा है ये नई लाइन है भाई। ये नहीं मैं उसका उदाहरण दे दूं। किसी भी अधिकारी को ये कभी नहीं कहा गया है कि नहीं सुनना है। सबको कहा गया है कि सबकी जायज बात सुनना है, विधि सम्मत बात सुननी है, संवैधानिक बात सुननी है। और जो अभी आपने कहा कि एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है, देखिए हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं, और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में ये नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा वो लगातार। नहीं मैंने भी नहीं मैंने मान्य नेता साहब, मैंने भी ये कहा है कि वो सभी के साथ हो ना, एक के नहीं। चलिए वो तो मैंने जो, क्योंकि आपकी बात है कि सत्ता आती हैं जाती हैं। एक अभी अखबार में छपा कि हम 22वें स्थान पे हैं सदन चलाने में, 22वां स्थान, ये 27 काम के पे नहीं है। उत्तराखंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश 10 दिन सदन चला है हमारा। ये किसी ने रिपोर्ट बनाई पूरे प्रदेश की, 31 प्रदेशों में हम 22वें स्थान पे हैं कि सबसे कम सदन चलने में हमारा रिकॉर्ड है। तो हमारा सदन क्यों कम चल रहा है? हम बढ़िया काम कर रहे हैं तो सदन लंबा चलना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। चलने दिया करो। सदन तो आप चलने ही नहीं दे रहे। वहाँ गैरसैंण में सदन चलाने के लिए वहाँ एक दिन नहीं चलने सदन हमारे सुनो, गैरसैंण में 2 दिन तक आपने सदन चलने नहीं। लोगों का जब अपहरण हो जाएगा तो और कानून व्यवस्था की इतना गंभीर विषय होगा तो बात नहीं करो। पहाड़ के लोग का अपहरण करके यूपी के लोग ले जाएंगे और हम देखते रहेंगे और उस पर चर्चा नहीं होगी। यहाँ सदन आज आप सत्ता पक्ष में कल आप विपक्ष में होंगे। अगर वहाँ के किसी पार्टी के लोग आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, आप विधायकों के साथ मारपीट हो रही है, सदन को इंसान के लिए क्या होगा भूमिका आपने तो सदन चलने नहीं दिया। समाप्त करें। हाँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना से मेरी विधानसभा में 2 सड़कें बनी। एक बाबरखेड़ा श्यामनगर सड़क नाम है उसका, वो मात्र 6 माह चली। उसको मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था
कि उन पे अधिकारियों पे कार्रवाई हो। 6 महीने कोई सड़क नहीं चलनी चाहिए, कम से कम 6 साल तो चले, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सड़क अभी बनी है जो ध्याननगर से सन्यासियों वाले जाती है, वो अभी बनी है और अभी टूट गई, वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना है, लेकिन कभी भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे क्या समझा जाए, मेरा कहने का मतलब ये है, 2 सड़कें बनी, दोनों में बता रहा हूं। और बहुत सड़कों का प्रस्ताव जो कांग्रेस टाइम में सड़कें बनी हैं, उनकी मरम्मत के लिए हम पैसे मांगते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता है, हम सोचते जरा ज्यादा मिले तो हमारा भी विकास होगा, चलिए, जरा उधर से थोड़ा कटौती करके मांगने पर हमारे तरफ भी ध्यान दें। चलिए जय हिंद। ठीक है।